निष्पक्ष निर्भीक जनक्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुश्री शंकर और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव आए हुए हैं कल्याण जी, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कल्याण जी, हिंदू टारगेटेड हो रहा है हर जगह, लेकिन इस समय जो है एक बहुत बड़ी समस्या ये है पूरे देश में, भारतवर्ष में, लव जिहाद भी एक तरह से एक नासूर बन चुका है, भारत से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरा क्या है, लव जिहाद को एक दूसरे हिसाब से इन्होंने दिया है, मर्डर करो और ड्रम में डाल दो और फ्रिज में डाल दो या फेंक दो। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इस तरह से। कल्याण जी, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है, क्या लव जिहाद को रोका जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे या नहीं? नमस्कार। देखिए, ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जिसमें लव है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। जी जी। लव का तो होता है प्रेम, बाकी अब इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया गया है जो जिहाद कर दिया गया है। जी हाँ। तो ये एक तो लोगों को भ्रमित करने वाला एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव चलाया जा रहा है, क्योंकि लव तो बरसों से चला आ रहा है और चलता रहेगा। हम राजा रजवाड़ों की भी बात करते हैं, तो जब रियासतें थी हमारी तब भी ये लोग बाग जो है ना इस तरह की स्थितियां थी, आज भी है। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि मुगलों के टाइम पे हमारे राजाओं की जो जोधा अकबर के नाम से एक कहानी प्रचलित है, एक पिक्चर भी बन चुकी है। तो वो भी एक लव जिहाद ही था, क्योंकि वो भी एक लव जिहाद था और उसको रोकने के लिए, आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए ये कि शादियां कर दी जाती थी। मगर अब जो नैरेटिव चल रहा है, अब इसमें एक जिहाद सब जोड़ दिया गया है, जो एक पर्टिकुलर पार्टी अपने वोट बटोरने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, एक दूसरे लोगों से ईर्ष्या करने के लिए, ये अशांति फैलाने के लिए इसको लव जिहाद का एक नारा दे दिया गया है और ये बहुत चल रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जिस पार्टी ने ये नारा दिया है, उस पार्टी के बड़े बड़े नेता और जो शीर्ष पद पे है और शीर्ष पोस्ट पे है, वही लोग बात दूसरी कम्युनिटी में अपनी बहन बेटी को ब्याह रखे हैं और उनको शादियां करवाई है और दूसरों को वो नसीहत देते हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी भी रिसेंटली एक शाहनवाज जी चल रहे हैं इनके पार्टी में। शाहनवाज हुसैन जो है 1994 में रेणु शर्मा से शादी करी जी। तो रेणु शर्मा की शादी करवाने वाली थी उमा भारती, जो बीजेपी की नेता है और एक बहुत कद्दावर नेता है। और आज शाहनवाज हुसैन जी जो है बीजेपी की एक अच्छी पोस्ट पे और अच्छे पद पर बैठे हुए आदमी है, और फिर ये किस तरह का नैरेटिव चलाते हैं तो बड़ी ताज्जुब होती है। इसके साथ साथ में एक और दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मुख्तार अब्बास जो इन्हीं की पार्टी में है, उन्होंने शादी करी सीमा से और ये करी 1983 में इन्होंने शादी करी और वो अभी भी रिसेंटली चल रही है जी। इसी के साथ तो उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर के जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, उन्होंने पायल से शादी करी 1994 में। और भी न जाने ऐसे लोग बाग हैं जिसमें हमारे ये कह सकते हो कि आप आडवाणी जी है, मुरली मनोहर जोशी है और हमारे अमित शाह जी है, इनके रिलेटिव्स, इनकी बहन बेटी या इनकी भतीजियां मुस्लिमों में ब्याही गई है और ये खूब मजे से उनके साथ में अपना प्रेम संबंध बढ़ाए हुए हैं। और हम लोगों को कहते हैं कि लव जिहाद के नाम पर ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। तो एक ये जो
डबल माइंडेड, जो डबल नाव की सवारी करके लोगों को गुमराह करके अपने वोट बैंक तैयार किया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है। अगर कोई आदमी गलत सूचना देके, अपना नाम छिपा के, अपनी जाति छिपा के, धोखाधड़ी करके अगर शादी करता है तो वो गुनहगार है। मैं इसको सही नहीं मानता। मगर जो आदमी अपना नाम बताकर, अपनी जाति बताकर, अपना मजहब बताकर और फिर शादी करता है तो वो जायज है। क्योंकि हमारे संविधान में अगर कोई आदमी 18 साल प्लस होता है, 21 साल से ज्यादा होता है, तो वो बालिग कहलाता है। और बालिग आदमी अपनी मर्जी से किसी भी जाति में, किसी भी कास्ट में या किसी भी मजहब में शादी कर सकता है और वो अपनी पूजा पाठ कर सकता है। तो ये कि हमारे संविधान में इस तरह का कोई नियम नहीं है कि हम किसी के साथ में इस तरह के रिलेशन नहीं रखें। मगर उसके बावजूद भी एक नैरेटिव चलाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और कल्याण जी अभी कुछ दिन पहले श्री गंगानगर में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया और लव जिहाद के मॉडल्स के द्वारा लोगों को समझाया गया कि इसको इस तरह ना करें। उसका मैं थोड़ा का वीडियो दिखाना चाहता हूं। हमारे एक रिपोर्टर्स हैं, ग्राउंड रिपोर्टर, उन्होंने भेजा है, आप देखिए। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया हो के गुमराह। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया हो के गुमराह। हवा गाँव की अब भी ढूंढ रही, बेबस आंखें ये धुंधली होती रही। ना बोला कुछ ना कुछ कहा, कोई जाता है क्या इस तरह। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया हो के गुमराह। अगर इसी तरह से पूरे देश में दिखाया जाए तो हो सकता है लव जिहाद में काफी कमी आए। जैसा कि आप बता रहे थे, बहुत सारे नेता और अभिनेता लोगों ने जिस तरह से किया है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन नसीहत ये है कि लव जिहाद जो है बिल्कुल रुकना चाहिए। अगर ये रुकेगा नहीं तो देश को तरक्की करने में बहुत कठिनाई होगी। बिल्कुल आप इसके बारे में क्या, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए, मैं एक वेरी सिंपल बात है, जी, कोई बोले, आदमी किसी भी मजहब का हो, अगर वो जबरदस्ती करता है और अपना जाति को या अपने मजहब को, अपने नाम को छुपाकर किसी के साथ धोखाधड़ी करता है तो वो गलत है। वो गलत है और वो रुकना चाहिए। अगर इसको एक राजनीतिक वोट बटोरने का एक हथकंडा नहीं बनाना चाहिए कि अभी कुछ लोगों ने इसको क्या कि एक राजनीतिक वोट बटोरने का और लोगों को गुमराह करने का एक हथकंडा बना रखा है, जो गलत है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले और ऐसा कोई नियम बनाए, ऐसा कोई कानून बनाए जिसमें आदमी अपनी इच्छा से अगर कोई किसी के साथ में रहना चाहता है, शादी करना चाहता है और उसमें किसी का कोई दखल नहीं है, तो उसको निस्वार्थ शादी करना चाहता है तो उसको करने दी जाए। मगर कोई आदमी गुमराह करके अगर किसी को मजहब चेंज कराता है या गुमराह करके शादी करता है या नाम छुपाकर शादी करता है, तो उसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको पनिश मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए
और दंड ऐसा मिले ताकि दूसरा आदमी इस तरह की हरकत करने से बचे। तो जी। ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि व्यक्ति की भावनाएं इस तरह की होती है कि वो कब किसके साथ में उठने बैठने लग जाए, कब किससे उसके विचार मेल मुलाकात बढ़ने लग जाए। मगर धोखे से जो किया जाता है वो सरासर गलत है, मैं उसको सही नहीं मानता। और ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए और सख्त कानून बनना चाहिए, बजाय इसके कि आप नारेबाजी करें, लोगों को गुमराह करें। और अगर मान लो इस तरह की बात भी है तो गवर्नमेंट को, जैसा कि रिसेंटली अभी करवा रखा है कि भाई आप अगर शादी करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, इसी तरह के नियम लागू करने चाहिए कि अगर कोई शादी करता है तो वो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाए, कोर्ट से सर्टिफिकेट ले, और कोर्ट के सर्टिफिकेट में वो अपनी जाति, अपना मजहब, अपना नाम, सारी चीजें दुरुस्त करे और उनकी सहमति हो तो उसको सही माना जाए। और अगर उसमें कुछ तथ्य वो छुपाता है, कुछ तथ्य छुपाकर शादी करता है या गलत तथ्य देता है तो उसको सख्त सख्त कानून में सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो मानना यही है। बाकी एक जबरदस्ती जो नारा बनाकर वोट बटोरने का राजनीतिक हथकंडा अपने बना रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जी। 80 करोड़ आदमी जो सनातनी भाई है, 40 करोड़ या 20 करोड़ जो अन्य समाज से रिलेटेड है, तो उन सबको सबक मिले और उनको इस तरह का एक कानून मिलना चाहिए कि जिसमें हर आदमी जो कार्य कर रहा है उसके प्रति पहले सावधान रहे, अपना पूरा एविडेंस दे और अपनी पूरी जानकारी दे और होशोवास में दे, और उसके बाद में ही वो इस तरह का क्रियाकलाप करे। और जो इस तरह के क्रियाकलाप जबरदस्ती करवाते हैं या दबाव डाल के करवाते हैं या ब्लैकमेल करके करवाते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सख्त गवर्नमेंट के तरफ से इस तरह के कानून बनने चाहिए कि उनको सजा मिले और ऐसी सजा मिले जो दूसरे लोगों को सबक मिले और दूसरे लोग बाग ऐसा कृत्य करने के से पहले 10 बार सोचे, तो हमारा देश भी कल्याण जी, सुरक्षित आप रहेगा। जैसा कह रहे हैं, कल्याण जी आप जैसा जी। कह रहे हैं कि कानून बनना चाहिए लव जिहाद पे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतवर्ष में एक कानून होना चाहिए जो लव जिहाद को कंट्रोल करे और लव जिहाद को एकदम गाइड करे। कानून बनने में अगर देरी हो रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को दुरुस्त करने में लगी हुई है करेक्ट, और हर बिल्कुल पार्टी सही का कहा, उसमें टकराता है। स्वार्थवश बिल्कुल सही कहा। पार्टियां जो है इस कानून को कर रही है, कानून नहीं बना रही है। और मैं तो जी जी कहता हूं कि पक्ष और विपक्ष को मिलकर एक इस पे अमेंडमेंट लाना चाहिए और कानून बनना जी चाहिए। जी और ऐसे करके जो छलावा करके, गुमराह करके या बदनीति से इस तरह का कार्य करते हैं और गुमराह करके अपना नाम छुपाते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक मैं बिल्कुल ठीक है, इसके अगेंस्ट हूँ और बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो, भले कोई भी हो। जी जी ठीक ठीक है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त जी, स्वामी जी जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। स्वामी जी, स्वामी जी, लव जिहाद के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए और ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि लोगों को याद रखे ये कानून। जी जी। क्या लव राय है? जिहाद जो है, लव जिहाद भी जो है, जिहाद का मतलब होता है, जिहाद का जो सही अर्थ है, जिहाद माने संघर्ष या अभियान। एक अभियान है कि हिंदुओं की जी लड़कियों जी को लेके आना है। हिंदुओं की लड़कियों को ही चुनते हैं वो, अगर अपनी लड़कियां होंगे तो नहीं जाने देंगे। हम ये कह रहे हैं कि एक तरफा जो काम होता है वो जिहाद है, जी एक हाँ पक्ष से जो काम होता है वो जिहाद है। अब आपको बताएं कि जी कानून की बात रही, कानून की जरूरत जी पड़ती है जहाँ का शासन और प्रशासन लचीला है, लापरवाह जी है, जी जो लोग जी नहीं कर पाते हैं। जैसे जी जी हाल ही की घटना देख लीजिए पश्चिम बंगाल में,
वहाँ शासन और प्रशासन दोनों क्लियर है और वो लोग फेल हो गए हैं, उनके बस का नहीं रहा। अगर ऐसा ना होता तो केंद्र से जो है सुरक्षा बल को बुलाना पड़ा, उनको वहां रखना पड़ा, नियुक्त करना पड़ा। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो कानून है वो कानून जहाँ लचीला होता है वहां पर घटनाएं ज्यादा घटती हैं। तो इस प्रकार की अगर जैसे लोगों की उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं अब जो है बहुत कम हो गई, पहले बहुत घटती थी। तो इसका मतलब वहां का शासन प्रशासन मजबूत हो गया है। अब संपूर्ण भारत में जब शासन प्रशासन मजबूत होगा तब ही रोक लगेगी। कानून बनते हैं फिर बिगड़ते हैं फिर बढ़ते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन अनुशासित नियम का पालन करने की जरूरत ज्यादा है। कानून तो बहुत बना रहे हैं, फिर उजाड़ रहे हैं। अभी देख नहीं रहे कानून बढ़ने और उजाड़ने के लिए कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, आप देख ही तो रहे होंगे। क्योंकि एक माननीय राष्ट्रपति जी कानून की उसी विषय प्रसंग में उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, और माननीय राष्ट्रपति जी को इस विषय पर जो है मोहर लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है उस बात को, उनको ये चिड़स हो रहा है कि भाई हम सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट का सुप्रीम है, लोकसभा का सुप्रीम नहीं हो सकता। लोकसभा का सुप्रीम केवल माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं। और अब आपको ये बता दें कि वहां क्योंकि लोग वो कानून का पालन उसको चलाते हैं, वो धाराओं पर पालन करते हैं, धाराओं पर विचार कर सकते हैं। धाराएं कौन बनाता है? लोकसभा। इसलिए लोकसभा बड़ी है जहाँ कानून बनता है। वो लोग जो है फिर भी इस बात का जो है अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी विडम्बना है। आज देखिए यहाँ पर जो भारत के अंदर जो कानून बनाते हैं तो फिर जो है फिर वहाँ कानूनविद जो होते हैं, हम ये कहेंगे न्यायपालिका लोकपालिका का बनाया हुआ प्रस्ताव फेलियर बना रही, फेल कर रही है। क्या तमाशा है? ये तमाशा है एक किस्म का। और ऐसा तमाशा भारत के अंदर जब हो रहा है तो सारा जो है समय खराब होता है, देश का जो है बजट खराब होता है, देश के लोगों के बुद्धियां खराब हो रहे हैं, लोगों का अब जो है न्यायालय से जो है ध्यान हट रहा है। और उनका ध्यान इसलिए हट रहा है कि वो विश्वास उनका जो है खत्म समाप्त हो रहा है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि लोकसभा में बड़े ध्यान से हमने इतने वोट दिए जिन लोगों को, उन्होंने कानूनविदों ने कानून को पास किया और उसके बाद उस पर टिप्पणियां रह गई या इस प्रकार के तर्क करना अनावश्यक अनर्गल बातें मानी जाएंगी। एक बात, अगर ये इस पर जो है ये जो लव जिहाद है, लव जिहाद भी एक विशेष मजहब के सिस्टम में चलता है। और लव जिहाद का मतलब ये होता है कि लव करो और जिहाद माने भगाओ, यानी उससे प्यार तो करो लेकिन भगा के भी लाओ उसको। अब ऐसे लोग जो है इस प्रकार की स्थिति रखते हैं। अभी देखिए दिल्ली में घटना घट गई, आपने सुना होगा, कुणाल नाम का कोई लड़का वहां मार दिया है। और कुणाल नाम का लड़का वो मारा है तो वो कोई स्वामी जी कुणाल वाले पे हम कल डिस्कस कर लेंगे। आप आज लव जिहाद पे बात करिए। कुणाल वाला केस दूसरा है, वो लेडी डॉन का केस है, लेडी डॉन नायरा का केस है, उसको रहने दीजिए, कल करते हैं उस पर बात। आज करिए लव जिहाद पे। जी लव जिहाद तो एक इस्लामिक अभियान है ना। लव जिहाद जो है इस्लामिक। स्वामी जी आप इसमें माने ना माने, ये फिर वही रेशियो आता है 80-20 का रेशियो जो है वही गणित चलती है यहाँ पे भी। उसी गणित के तत्वाधान के अंदर ही लव जिहाद हो रहा है। जी हम ये कह रहे हैं कि मेरे को कुछ थोड़ा संशय ये हुआ है कि ये जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं इनमें नेता लोग लड़ाते हैं और उकसाते हैं और किसी को टारगेट बनाते हैं, जनता को टारगेट बनाते हैं, फिर कह देते हैं स्वामी जी जनता टारगेट नहीं बन रही है, इसमें हिंदू टारगेटेड हो रहा है। चारों तरफ हिंदू टारगेटेड है, हिंदू खतरे में है, ये आप भी जानते हैं, सनातनी खतरे में, ये आप भी जानते हैं। जी बोले। हम कह रहे हैं कि बंगाल में एक भी मुसलमान नहीं मरा है तो इसका मतलब है कि हिंदू ही टारगेट है। बिल्कुल हिंदू टारगेटेड है। इस पर सोचने की तो और मंथन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बड़े बड़े कानूनविद और शास्त्रार्थ जो करते हैं, जो बड़े शास्त्री हैं कानून के, वो जानते हैं इन चीजों को। उनको तो दिखाई दे रहा है कि मुसलमान ही सब जो मिलकर दंगा कर रहे थे। तो वो जो है ठीक है स्वामी जी ठीक है। कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं। स्वामी जी कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं, 80-20 के रेशियो में कुछ कल्याण जी बोलना चाहते हैं। कल्याण जी बोले 80-20 के ऊपर। कल्याण जी बोले। देखिए जैसा स्वामी जी कह रहे थे, आप कह रहे हो
कि जी। हिंदू टारगेट है और हिंदू सॉफ्ट कॉर्नर है, हिंदू का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। जी। ये आप भी कह रहे हो और स्वामी जी भी कह रहे हैं और मैं भी मानता हूँ। मगर मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 12-13 साल से सनातन हितैषी एक सरकार चल रही है, और फिर सारे कानून और सारे जो अमेंडमेंट एक अल्पसंख्यकों के लिए बना रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उनसे कहिए मोदी जी से कि कुछ कानून जो है हिंदुओं के लिए भी बना दे, सनातनियों के लिए भी बना दे, क्योंकि आप वोट 80% लोगों से लेते हो और सारे नियम कानून जो है अल्पसंख्यकों के लिए बना रहे हो, तो ये गलत है। क्योंकि वोट आप दे रहे हो, वोट हम दे रहे हैं, और हम 80% जो लोग बाग सनातनी है वो वोट दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, और फिर आप 3 तलाक का कानून ला रहे हो, वक्फ बोर्ड का कानून ला रहे हो, धारा 370 हटा रहे हो। तो ये सारे कानून मुसलमानों के लिए क्यों हक में है? आप उनसे रिक्वेस्ट करो, आप उनसे थोड़ी सी दरखास्त लगाओ कि कुछ कानून जो 80% लोगों के लिए भी करे, ताकि ये लव जिहाद रुक जाए। और ये लव जिहाद का जो नारा है, लव जिहाद का जो वोट बैंक है, ये थोड़ा सा खत्म हो जाए। क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हिंदुओं के हित में कोई कानून बनाया जाए, क्योंकि अगर उनके हित में कानून बन जाएगा तो वो सुरक्षित हो जाएंगे, और सुरक्षित हो जाएंगे तो वोट नहीं देंगे। यही तो एक रणनीति है। सरकार की रणनीति यही है कि जिस आदमी को जितना सताओगे उतना ही वो आपके नजदीक आएगा। इसलिए आप लोगों को, सब सनातनी भाइयों को ये लड़वाने का काम करते हैं। आपको हर त्योहार पे लड़वाते हैं, आपका हर त्योहार खराब करते हैं, और फिर कोई कानून नहीं बनाते। और जो भी कानून बनाते हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए बनाते हैं। अब आप सारे के सारे बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी नेता वक्फ बोर्ड की सफाई देते फिर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों को ये फायदा होगा, उनको ये सेफ हो जाएंगे, उनकी शिक्षा बढ़ जाएगी, उनकी परवरिश हो जाएगी, उनको पंचर निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मोदी जी से रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि आप उनसे कहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था सनातन भाइयों के लिए भी करे, जिससे सनातन भाइयों को मजदूरी नहीं करनी पड़े, पंचर नहीं निकालना पड़े, रिक्शा नहीं चलाना पड़े, गैस पे चाय नहीं बनानी पड़े। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम 80 करोड़ वोट आपको देते हैं, 80 करोड़ सनातनी आपको चुनकर भेजते हैं, और आप हिंदुओं के पक्ष में कोई कानून नहीं ला रहे। ठीक 15 साल ठीक आपने है, राज जवाब कर लिया। आपको जवाब दे रहे हैं स्वामी जी, आपको जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। जी जी बोलिए जी। स्वामी जी। इनका मतलब तो सीधा सीधा यह है कि भाजपा सरकार मुसलमानों के बारे में कुछ न बोले, कोई धारा न बनाए, कोई कानून न बनाए, सीधा सीधा बात है। जी अनुभव हुआ जी है। हमारा हमारा कहने का तात्पर्य देखिए ऐसा है कल्याण जी, हम ये कह रहे हैं कि हिंदू जिहाद कहाँ पर है। अगर हिंदू जिहाद है तो कानून बनेगा, पर हिंदू जिहाद तो है नहीं, है तो ये मुस्लिम जिहाद, लव जिहाद यही कर रहे हैं। और जितनी बहू बेटियों को भगाते हैं यही पाए जाते हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं ये पाए जाते हैं, आतंक करते हैं ये पाए जाते हैं, झगड़े होते हैं ये पाए जाते हैं, मारकाट होती है ये पाए जाते हैं। हर चीज में भारत के अंदर जितना जो पकड़े जा रहे हैं और जहां भी पकड़े जाते हैं हर मामले में तो यही ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए देश करने के लिए लोकसभा जो जिसकी सरकार होती है वो बनाता है। और पहले ये जो आपने वक्फ बोर्ड का कानून बनाया था, किस लिए बनाया था? ये नहीं बनाया कि मुस्लिमों की संपत्ति सुरक्षित रहे, बल्कि इसलिए बनाया कि हिंदुओं की जो है संपत्ति पे झपटा मारो। ये कानून बना हुआ है, अब उस पर कोई ना समझा रहा है ना समझ रहा है। तो ऐसा कानून बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया कि हिंदू के जो है नहीं बनाया। मेरा कहने का मतलब आज सुप्रीम कोर्ट भी जवाब नहीं दे सकता। मैं चैलेंज से कहता हूं और वादे के साथ कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट केवल बने हुए कानून को लागू उसको जो है पलट उलट कर सकते हैं, लेकिन कानून क्यों बना, उसका विषय क्या है, उस सब्जेक्ट को अभी सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज भी नहीं समझ रहे। समझ भी रहे होंगे तो फिर पक्षपात कर रहे हैं इसका मतलब, और अगर पक्षपात नहीं कर रहे हैं तो फिर जब आते हैं फिर क्यों ऐसा हो रहा है। एक हफ्ते के भीतर हमने भी उनको कहा है कि एक हफ्ते के भीतर आप अपना जजमेंट आप भी बताएं कि वाकई में क्या ये वक्फ बोर्ड का जो समस्या है ये क्यों है ऐसी।
ये तिरपा बनाया गया था, जानबूझ के बनाया गया है कि तुम चिंता ना करो, तुम हमारे वोट बैंक हो, बहुत फायदा करेंगे, तुम्हारे लिए बनाया, तो मतलब उनको खुश करने के लिए बनाया, पर हिंदुओं का ख्याल नहीं किया। ये बात है, हिंदू मुस्लिम दोनों की जहां रक्षा हो ऐसी धारा बननी चाहिए भारत के अंदर, ऐसा कानून लागू होना चाहिए। उसका नाम है कानून, उसका नाम है न्याय, उसका नाम है न्यायपालिका, उसका नाम है न्याय, उसका नाम है जजमेंट। और जो इस तरह भेदभाव के जो भी कानून बनेंगे वो हटाए जाएंगे, किसी की भी सरकार ठीक है, बनाए। ठीक है, ठीक बोला आपने। ये कल्याण जी, ये हमारा आपको कुछ काउंटर करना है? कल्याण जी, जी देखिए, बोलिए बोलिए। मैं स्वामी जी को बता दूं कि ये जो वक्फ बोर्ड का कानून है, ये अकेली कांग्रेस ने नहीं बनाया है, इसमें बीजेपी का भी सहयोग रहा है और बीजेपी के सहयोग से ही कानून बना है। और उसमें ऐसा कहीं पे अमेंडमेंट नहीं है कि आप हिंदुओं की जमीन को हथिया लो या हिंदुओं के ऊपर कल्याण अत्याचार करो, जी, तो जमीन मिल कल्याण जाएगी। जी, बीजेपी ने कल्याण जी, वक्फ बोर्ड को रहने दो, जिहाद के लिए वक्फ सहयोग नहीं बोर्ड को किया रहने दो, लव जिहाद पे कानून बना लो, बीजेपी लव तो ये जिहाद तो पे कानून बना लो भाई। यही मैं स्वामी जी से कह रहा हूँ कि जैसा आप बता रहे हैं कि हर जी। काम में चोरी में ये पाए जाते हैं, डकैती में ये पाए जाते हैं, इवन ये है कि आपको आतंकवादियों में ये पाए जाते हैं और आप फिर उनको सुरक्षित कर रहे हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मोदी जी से थोड़ा सा कहें कि हिंदुओं के लिए भी कुछ कानून बना दे ताकि हम लोग बात Correct. सुरक्षित हो जाए और ये लव जिहाद का मामला रुक जाए, हमारी बहन बेटी Correct. सुरक्षित हो जाए। वो क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते जिसकी वजह से ये है कि आपकी बहन बेटी चाहते हुए भी इस तरह का कृत्य नहीं करे और चाहते हुए भी शादी नहीं करे, या उसको रोकने का कोई प्रावधान हो या इस तरह का कोई नियम हो जिसमें उनको लगे कि हम अगर करेंगे तो दोषी पाए जाएंगे। तो मोदी जी से रिक्वेस्ट है माध्यम से कि कोई नया नियम हिंदुओं के लिए भी निकालो और हिंदुओं को ठीक है भी स्वामी सुरक्षित जी, करो। कल्याण जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच आप लोग आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।